तो चलिए आज बात करते हैं प्रेमचंद की एक बहुत ही मशहूर कहानी ईदगाह की। लेकिन हम इस कहानी को थोड़ा अलग ढंग से देखेंगे। छोटे से हीरो हामिद के नजरिए से नहीं, बल्कि उसकी दादी अमीना की आंखों से। तो देखिए, कहानी की शुरुआत किसी जश्न या खुशी से नहीं होती, बल्कि एक गहरी, बहुत गहरी मायूसी से होती है। और ये शब्द है अमीना के। सोचिए, वो ईद जैसे त्योहार पर सवाल उठा रही हैं। कह रही हैं कि इसे मनाने की हिम्मत ही नहीं है उनमें। तो मौका है ईद की सुबह का। चारों तरफ एक उम्मीद है, खुशी की लहर है। लेकिन अमीना की जो छोटी सी दुनिया है ना, वहाँ उसका दिल बैठा जा रहा है। एक अजीब सा डर है, एक चिंता है जो उसे खाई जा रही है। अब आप ये फर्क देखिए। एक तरफ पूरा का पूरा गांव है जो त्योहार के जश्न में डूबा हुआ है, और दूसरी तरफ है अमीना जो अपनी अंधेरी कोठरी में अकेली बैठी है। बाहर बच्चों का हल्ला गुल्ला, और अंदर अंदर उसके दिल में बस एक सन्नाटा है, अपने जवान बेटे की यादों का और घर की गरीबी का। अब बात करते हैं पैसों की। हामिद के पास मेले के लिए हैं सिर्फ 3 पैसे। बस यही उसकी पूरी की पूरी जमा पूंजी है। अब हाँ, उस जमाने में एक बच्चे के लिए शायद बहुत होंगे, पर अमीना के लिए, उसके लिए ये 3 पैसे उनकी बेबसी का, उनकी लाचारी का सबसे बड़ा सबूत थे। और हामिद, वो तो बच्चा है, अपने भोलेपन में अपनी दादी को दिलासा दे रहा है, अम्मा डरो मत, मैं सबसे पहले वापस आऊंगा। वो तो बस मेले को लेकर उत्साहित है। उसे क्या पता, उसे बिल्कुल नहीं पता कि अमीना का डर सिर्फ उसके खो जाने का नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा बड़ा है। तो अब हामिद तो निकल पड़ता है दूसरे बच्चों के साथ ईदगाह के लिए। और यहीं कहानी में एक कमाल की बात होती है। कहानी का कैमरा हामिद के पीछे पीछे नहीं जाता, नहीं, हम वहीं अमीना के साथ उसकी कोठरी में ही रुक जाते हैं। और पूरा सफ़र, पूरा का पूरा सफ़र हम उसकी चिंताओं और दुआओं से महसूस करते हैं। और आप सोचिए, उस अकेली दादी के मन में क्या क्या चल रहा होगा। हजारों बातें। 3 कोस चलेगा कैसे? नन्हे से तो पैर हैं उसके, छाले पड़ जाएंगे। इतनी भीड़-भाड़ में अगर कहीं खो गया तो? वो बस यही सोच रही हैं कि कैसे उसका वो छोटा सा पोता, अकेला, बिना किसी के सहारे, इस बड़ी दुनिया का सामना कर रहा होगा। तो एक तरफ अमीना घर पर इंतजार की आग में जल रही है, और दूसरी तरफ हामिद मेले के ठीक बीचों बीच खड़ा है। और ये मेला, ये उसके उन 3 पैसों का सबसे बड़ा इम्तिहान है। जरा सोचिए, हामिद की आंखों से उसके सामने एक पूरी जादुई दुनिया है। झूले हैं, मिठाइयों की वो मीठी मीठी खुशबू है, और चारों तरफ मिट्टी के रंग बिरंगे खिलौने। कोई सिपाही है, कोई भिश्ती, कोई वकील, मतलब हर वो चीजें जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। और यहीं पर हमें उसके अंदर की कश्मकश दिखाई देती है। वो अपने मन को समझा रहा है, अरे ये तो मिट्टी के हैं, गिरेंगे तो टूट जाएंगे। लेकिन उसकी आंखें धोखा नहीं दे सकती। वो सब सच बता रही थी। उनमें वो हसरत थी, वो चाहत थी जो हर बच्चे में होती है। और फिर अचानक उस सारे शोर शराबे, उस चकाचौंध के बीच उसे याद आती है अपनी दादी। एक तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ जाती है कि कैसे रोज गरम तवे से रोटियां उतारते हुए उसकी दादी की उंगलियां जल जाती हैं। और बस उसी एक पल में हामिद एक ऐसा फैसला करता है जो उसकी उम्र से कहीं कहीं बड़ा था। वो मिठाइयों से, खिलौनों से, उन सारी चीजों से मुंह मोड़कर सीधा आगे बढ़ जाता है। वो 3 पैसे, अपनी पूरी जमा पूंजी, अपने सारे छोटे छोटे सपने किसी रंगीन खिलौने पर नहीं, बल्कि लोहे के एक मामूली से, एकदम बेजान से दिखने वाले चिमटे पर खर्च कर देता है। आप देखिए, वो खरीदता कैसे है। पहले तो बड़ी हिम्मत जुटाकर दुकानदार से दाम पूछता है, फिर अपनी पूरी कमाई उसके सामने रख देता है। और जैसे ही दुकानदार उसे वो चिमटा देता है ना, हामिद उसे अपने कंधे पर ऐसे शान से रखता है जैसे कोई बंदूक हो, या जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। इधर दोपहर भी ढलने लगी है। अमीना का इंतजार अब धीरे धीरे बेचैनी में बदल रहा है। और तभी उसे हामिद की आवाज सुनाई देती है। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे इमोशनल, सबसे भावुक मोड़ पर पहुंच जाती है। लेकिन अमीना का जो पहला रिएक्शन था, वो प्यार का नहीं था। वो था गुस्से का, निराशा का। वो फट पड़ती है, पूरे मेले में तुझे और कुछ नहीं मिला, ये लोहे का चिमटा उठा लाया।
उसे लग रहा था कि कितना नासमझ है ये बच्चा, सुबह से भूखा प्यासा और मेले से लाया भी तो क्या, एक चिमटा। और फिर हामिद बस एक लाइन कहता है, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैं इसे ले आया। बस ये सीधे सादे सच्चे शब्द और उस कमरे का पूरा माहौल ही बदल जाता है। अमीना का सारा गुस्सा, सारी की सारी निराशा एक पल में हवा हो जाती है। उसका गुस्सा तुरंत प्यार में बदल गया, और ये कोई आम प्यार नहीं था। ये एक मूक स्नेह था, बिना शब्दों वाला, जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा होता है। प्रेमचंद जी लिखते हैं कि ये रस और स्वाद से भरा हुआ प्रेम था। वो साफ साफ देख पा रही थी कि उसके नन्हे से पोते ने कितना बड़ा त्याग किया है। अमीना का दिल एकदम भर आता है। उसे ये एहसास होता है कि मेले की उन हजारों चमचमाती चीजों के बीच उसके 4 साल के पोते के दिमाग में बस एक ही बात थी, बस एक ही ख्याल था, और वो था अपनी दादी की जलती हुई उंगलियों का। और फिर वो अपना आंचल फैलाकर हामिद को बस दुआएं दिए जा रही थी, और उसकी आंखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी। वो रो रही थी, लेकिन ये आंसू गम के नहीं थे, नहीं, ये उस प्यार के आंसू थे, उस गर्व के आंसू थे जो एक दादी को अपने छोटे से मगर दुनिया के सबसे समझदार पोते के लिए हो रहा था। और देखिए, उस एक पल में सब कुछ कैसे बदल गया। भूमिकाएं ही बदल गईं। बच्चा हामिद एक बूढ़े की तरह जिम्मेदारी निभा रहा था, और बूढ़ी अमीना एक छोटी बच्ची की तरह प्यार पाकर निहाल हो गई थी। हामिद भला इस गहरे रहस्य को क्या समझता? और यही प्यार और त्याग का वो सवाल है, वो रहस्य है जो ये कहानी आज भी हमारे लिए छोड़ जाती है।